क्या है अमेरिका के ईरान पर हमला रोकने का 10 दिन का पॉज, और ईरान के हमले से अमेरिका के सैनिकों की ऐसी हालत हो गई कि उनको होटल्स में रहना पड़ रहा है, उनके ठिकाने रहने लायक नहीं रहे और उनको होटलों में भी मुश्किल से जगह मिल रही है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ईरान को दी 48 घंटे का अल्टीमेटम, ठीक है। उसके बाद 48 घंटे से वो बढ़कर हो गया 5 दिन, और अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि ट्रंप ने 10 दिन का एक वक्त दे दिया है और 10 दिन तक उन्होंने कहा है कि वो ईरान पर, मतलब अमेरिका ईरान पर के जो एनर्जी सोर्सेस थे और खास तौर पर जो पावर हाउसेस थे, अमेरिका ने चेतावनी दी थी ना कि वो ईरान के पावर हाउसेस को निशाना बनाएगा। फिलहाल 10 दिन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो इस पे स्टे देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। और अगली तारीख उन्होंने दी है 6 अप्रैल 2026 की। 6 अप्रैल 2026 रात को 8 बजे तक का वक्त है। तब तक उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल हम कोई पावर हाउसेस पर हमला नहीं करेंगे ईरान के। दोस्तों, इसका 2 मायने हैं। फिलहाल के लिए अमेरिका इस युद्ध से अपने अब कैसे भी करके पल्ला झाड़ रहा है, चाहे उसको 48 घंटे का अल्टीमेटम देना पड़े, 5 दिन का, अभी 10 दिन का दिया है, 10 दिन के बाद हो सकता है फिर 10 दिन का दे दें या 1 महीने का दे दें, क्योंकि अल्टीमेटम लगातार बढ़ रहा है ना। 48 घंटे का हुआ, फिर 5 दिन का हुआ, 5 से 10 दिन का हो गया, हो सकता है नेक्स्ट वाला 1 महीने का हो। एक्चुअली अमेरिका का प्लान भी यही था, उसने यही नेगोशिएशन भी करने की कोशिश की थी ईरान से कि 1 महीने के लिए पॉज दे देते हैं, हम तो नहीं कर रहे हमले। हालांकि ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक ऐसी खबर है जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, लगातार हर तरह की जो विदेशी मीडिया से अपडेट आ रही है वो मैं आपके सामने रखी रही हूँ। ये खबर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी दोस्तों। अब क्योंकि ईरान की विदेश मंत्री ने पोस्ट कर दी तो ये खबर और बड़ी हो गई है। ये खबर बड़ी दिलचस्प खबर है दोस्तों। ये खबर भी न्यूयॉर्क टाइम्स की है, अमेरिका के अखबारों की। मतलब तारीफ करनी पड़ेगी अमेरिका के अखबारों की कि उन्होंने इन दिनों मतलब क्या शानदार रिपोर्टिंग की है। अमेरिका के अखबारों के हिसाब से मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की वजह से अमेरिका के ठिकाने इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि जो यूएस के ट्रूप्स हैं, मतलब उनके जो सैनिक हैं, अब जो भी स्टाफ काम करता है ना, वो उन जगहों में काम करने लायक नहीं रहा और वो होटल्स में रह रहा है। और इसीलिए ईरान ने ऐसे होटल वालों को भी वार्निंग दे दी है, चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिकियों को जगह दी तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। सोचिए ये हालत है दोस्तों, ये तो अभी की हालत है। अभी तो युद्ध जब रुकेगा तो आप सोचिएगा मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स कितनी बदलेगी। वही दूसरी और एक और इंपॉर्टेंट खबर मेरे सामने आई तो मुझे लगा वो भी आपके सामने रखी जाए, क्योंकि दोस्तों इतनी सारी खबरों का फ्लो है ना, तो ऐसी खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें होती हैं, तो मुझे लगा आपके सामने रखी जाए, खबर मिस ना हो जाए। दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये जानकारी दी है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने, कि इजराइल की आर्मी ने जितने म्यूनिशंस दागे हैं यूएस और इजराइल ने ईरान पर फरवरी 28 से ये जानकारी जब शेयर की गई है, ये 25 तारीख को शेयर की गई थी, मतलब 2 दिन पुरानी एक खबर है। आप जानते हैं कितने? 15,000 म्यूनिशंस, मतलब उनमें ड्रोन्स भी हो सकते हैं, उनमें मिसाइल्स भी हो सकती हैं, अलग अलग तरह के हमले। 15,000 बार ईरान पर हमला किया गया है 28 तारीख तक दोस्तों, 28 तारीख से अभी 2 दिन पहले तक। आप सोचिए किस तरह का मुल्क है कि 15,000 हमले झेल गया। न केवल झेल गया बल्कि ऐसी हालत कर दी कि उनके आसपास के देशों में अमेरिका के नागरिकों को कमरे नहीं मिल रहे रहने के लिए। तो बड़ा सवाल आपके मन में आया होगा कि जब इतनी बड़ी बढ़त में ईरान है तो फिर वो बातचीत क्यों कर रहा है अमेरिका से। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ये 10 दिन का स्टे दिया है, पॉज दिया है, सीज फायर कह लीजिए अपनी तरफ का, इसके क्या मायने हैं दोस्तों? ये भी एक तरह की स्ट्रैटेजी है। ट्रंप दोनों काम कर रहे हैं, लगातार हमले भी जा रहे हैं, थोड़े बहुत हमले लगातार हो रहे हैं तेहरान में। वो इजराइल कर रहा है, अमेरिका ने कह दिया भाई हमने तो हाथ पीछे कर लिया है, इजराइल ने थोड़ी हाथ पीछे किए हैं। दूसरा, शेयर मार्केट और क्रूड ऑयल के दामों पर थोड़ा सा नियंत्रण करने के लिए भी ट्रंप इससे पहले भी ये करते आए हैं, ठीक है। तो फिलहाल भी यही स्ट्रैटेजी ट्रंप की दिखाई देती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक अहम बात, 2025 का अल जजीरा का ये आर्टिकल बताता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के 19 ठिकानों में अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक मौजूद हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि 50,000 सैनिक अगर पहले से ही मौजूद हैं और अमेरिका अपने और सैनिकों को यहाँ भेजने की तैयारी कर रहा है, तो फिर इनके रहने का और वहाँ सर्वाइव करने का ठिकाना क्या है? क्योंकि मौजूदा ठिकानों को पहले ही ईरान बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचा चुका है, और दूसरा, उनको नए ठिकाने किसी होटल में मिलना भी मुश्किल है। वहीं जब इंटरनेशनल मीडिया से खबरें आने लगी कि अमेरिका अब बड़े स्तर पर अपने मरीन्स और अपने सैनिक स्टेट ऑफ हार्मोन्स खोलने के लिए
उस इलाके में या तो डिप्लॉय कर सकता है या फिर खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए वहां अपने मरीन्स भेज सकता है। फिर खबर आई कि ईरान एक्चुअली उसे काउंटर करने के लिए करीब 1 मिलियन अपने ट्रूप्स को ग्राउंड में उतार सकता है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, ईरान के पास अब भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है। भले ही उसकी जो वायुसेना है उसको बहुत नुकसान हुआ हो, उसकी नेवी को बहुत नुकसान हुआ हो, लेकिन आज भी उसकी जो आर्मी है, थल सेना है, वो काफी बड़ी मानी जाती है। ईरान की अब यही सबसे बड़ी ताकत, उसका इकलौता हथियार बन सकती है उस अमेरिकी ट्रूप्स के खिलाफ जिनको जमीन में उतारने की रणनीति हो सकती है। दूसरा, इसके अलावा अमेरिका के पास क्या विकल्प है दोस्तों? उसको अगर हार्मोज खुलवाना है तो उसको हर हाल में ये सब कुछ करना होगा। तो वो सारी टैक्टिक्स कर रहा है, वो प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है, वो अपने मरीन्स वहां भेज रहा है, वो किसी भी तरह से बातचीत की मेज पर ईरान को ला रहा है। देखिए दोस्तों, बातचीत तो हो रही है, ईरान भी यही चाहता है कि बातचीत हो, अमेरिका और इजराइल भी अब यही चाहते हैं बातचीत। तो अब तो इजराइल की तरफ से भी ये खबरें आने लगी हैं कि वहां की सेना में भी एक थकावट आ रही है। आप चाहें तो विस्तार से आज सुबह का मेरा ये वीडियो देखिएगा। और पॉलिटिकली भी इस वक्त ट्रंप बहुत मुश्किल पिच पर है। नवंबर में वहां मिड टर्म पोल्स होने हैं। अगर उस मिड टर्म पोल्स में डेमोक्रेट्स जीत गए, जैसा कि फ्लोरिडा में ट्रंप के आप कह लीजिए गढ़ में डेमोक्रेट्स ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, तो ट्रंप की कुर्सी जा सकती है, वो इम्पीच हो सकते हैं। तो उनके लिए हर लिहाज से जरूरी है कि वहां पर जो भी माहौल है इस वक्त, जो कि बुरी तरह से एंटी वॉर है अमेरिका के अंदर, उसको थोड़ा संभाला जाए और इस वॉर से अपने हाथ धीरे धीरे खींचे जाए। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हार्मोज को अमेरिका खुलवा ले, क्योंकि अगर हार्मोज नहीं खुला दोस्तों तो अमेरिका सहित पूरी दुनिया में तेल का भयानक संकट खड़ा हो सकता है। और इसके रुझान भी आने शुरू हो गए हैं, आप भी इसको महसूस कर रहे होंगे। और दोस्तों, ये पॉलिटिकली किसी भी तरह से ट्रंप को एक अच्छी स्थिति में नहीं डालता है। तो डोमेस्टिक वाइज भी और पूरी दुनिया का प्रेशर भी अमेरिका पर इतना ज्यादा है कि उसके पास 10 दिन के पॉज के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ये भी हो सकता है कि 10 दिन के पॉज में वो ये देखना चाह रहे हो ट्रंप कि इस 10 दिन के पॉज की वजह से ऑयल का जो सप्लाई है पूरी दुनिया में किस तरह से फर्क पड़ता है उसमें। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस पूरे कारनामे ने मतलब ईरान को एक मौका दे दिया है। मतलब जबरदस्त तरीके से वो, आप सोचिए, बिना सैंक्शंस के पैसा कमा रहा है। तो बाकायदा आप कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, वहां के एक सांसद ने बयान दिया था कि इसको लेकर वहां की पार्लियामेंट में चर्चा चल रही है कि हार्मोज से अब कोई भी शिप गुजरेगा तो उसको ईरान को एक टैक्स देना पड़ेगा, लिमिटेड टैक्स। मतलब आप कह सकते हैं ईरान जो है पानी में टोल टैक्स लेने को तैयारी कर रहा है। और ऐसा कर लेगा ना अगर ईरान, तो पूरी दुनिया के तेल मार्केट में आग लग जाएगी। हालांकि इस बीच अमेरिका भी लगातार ईरान पर दबाव बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। जेलेंस्की देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो, जेलेंस्की साहब पहुंच गए सऊदी अरेबिया। किस चीज के लिए? कि हमसे आप ड्रोन खरीद लीजिए। इस बीच रूस से युद्ध के दौरान यूक्रेन ने सस्ते ड्रोन बनाकर रूस को उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। मतलब आप सोचिए, दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों की स्थिति, अपने यहाँ की वॉर का अता पता नहीं कब रुकेगी। रूस और यूक्रेन के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है अभी तक, और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच गए सऊदी अरब की हमसे ड्रोन खरीद लीजिए। मतलब युद्ध के दौरान भी किसको कैसे कहां फायदा हो सकता है, इसी का पूरा जुगाड़ किया जा रहा है। खैर, अब 10 दिन का फिलहाल के लिए युद्ध विराम मान लीजिए इसको अमेरिका की तरफ से। हम ये मानकर चलते हैं कि बातचीत हो रही होगी, जो कि हो रही है, और ये बातचीत जल्द से जल्द हम ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिव तरीके से जाए। हालांकि ईरान के पास जो लेवरेज है, जो उसके पास एक बढ़त है हार्मोज की, वो इतनी इजीली उस बढ़त को नहीं छोड़ेगा। उसके एवज में वो क्या लेता है, क्योंकि अभी उसके पास अपर हैंड है, वो बातचीत करेगा तो अपनी शर्तों करेगा। अगर वो नहीं भी करता है बातचीत, तो इसमें उसको क्या नुकसान है, इससे ज्यादा उसका क्या नुकसान हो सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।